अनभक्तों की तरह देश में खाली मत बैठे रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा देना, ठीक है? तब तक वहीं रहो। कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। तुम इस देश को जोड़ सकते हो राहुल, तुम उन सबको जोड़ सकते हो। भाइयों बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। हिंदुस्तान में नफरत फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है। ये भारत जोड़ो यात्रा है। हम इस देश में भाईचारे के साथ रह सकते हैं ताकि दूसरी कंट्रीज की तरह हम इस देश को भी इस्लामिक कंट्री बना दें। तुम इस देश को बांटने और नफरत फैलाने की बात कर रहे हो। सही कहा, और मेरा दिमाग खराब है जो मैं ये बहस एक मुर्दे से कर रहा हूं। समझते क्यों नहीं? जिस हिंदू राज के लिए तुम लड़ रहे हो उसका सिद्ध कभी नहीं था। इस सेकुलर इंसान से निजात पाने का तरीका मिला। तुम हार जाओगे तो इसे फौरन डिलीट कर दो। मैं इस सेकुलरिज्म से तंग आ चुका हूं। मुझे चुप कराने से कुछ नहीं बदलेगा। मेरा बेटा तुमसे कई ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये नफरत वही खत्म करेगा, ये मेरा वादा है। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, युवा, बच्चे सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, सब लोग उसको उठाते हैं, मदद करते हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, ये सवाल नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। हमें अपनी सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। हमें सियासत से अलग हटकर सोचना शुरू करना होगा। क्या इस शख्स पर अच्छे बुरे की कोई पाबंदी है? हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इस धरती पर हर कदम के पीछे सियासी मकसद होता है। There has to be a strategy for job creation. Jobs don't just get created like that. The government of Karnataka and the government of India are both attacking the system which creates jobs. Please think about how many jobs were destroyed as a result of demonetization. Please think about how many jobs are getting destroyed today as a result of a bad GST. Please think about how many businesses were destroyed because of how the government of India and the government of Karnataka responded to COVID. And that is why you're struggling, because your government is not interested in giving you jobs. And keeping you unemployed is a crime. So we will put in place a strategy both at the national and at the state level, which will ensure that millions of youngsters get jobs. We will focus the attention of our youngsters on building this country and bringing it together. उसकी यात्रा को निशाने पर लो। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। रुको, ये पार्टी नष्ट हो गई तो हिंदू राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र कभी बना ही नहीं था। ये देखो, हम हिंदू राष्ट्र बना सकते थे इस मिट्टी पर, लेकिन तुमने हमारी बजाय सेकुलरिज्म का साथ दिया। मेरा जन्म हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए हुआ है। यही मेरा मकसद है जिसके लिए मैं जी रहा हूं। और मैं जो भी करता हूं, चाहे वो भला हो या बुरा हो, मैं करता हूं अपने लोगों की भलाई के लिए। मगर अब तुमने मेरे अनभक्तों
उसी को तुमने आज छीन लिया है मुझसे। मैं उन्हें महंगाई से तड़पाऊंगा राहुल। ये सेक्युलर लोग जो तुम्हें अपना मसीहा समझते हैं, मैं उन्हें पाकिस्तान भेज दूंगा एक एक करके। तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो और मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। पिछले 8 साल से कहीं भी देखो नफरत देख रहे हैं। ये सभी देखते देख के सभी को बेजार हो गए। कुछ ना कुछ चेंज चाहिए थे लोगों को, मगर कोई भी आगे कदम उठाना ना, वो कदम राहुल गांधी जी उठाइए। मैं पैदाइशी योद्धा हूं राहुल। जिंदगी भर गॉडसे से देशभक्ति की तालीम ली है मैंने। तुमने किससे तालीम ली है? नेहरू से? मेरा नाम राहुल गांधी है। हम लोग सभी कर्नाटक वाले ने पूरा देशवासियां सोनिया गांधी जी को हैंड्स अप करना। क्यों बोले तो उनका पति को यही लोगों में उन्होंने खोए थे। आ गई मेरी याद तुझे। वो दर्द उन्होंने सीने में रखकर अब बीच रास्ते के ऊपर उनको बेटे को छोड़े है ना, इससे भी बड़ी माँ कहाँ मिलते है दुनिया में, बोलिए। मॉम क्या? मैंने जोर दिया उन्हें। किन्हें? हमारे भारत को, हिंदुस्तान को। ये तो खुशी की बात है। तुम्हारी ये सच्चाई बहुत खूबसूरत है। ये तो हम उसी समय जान गए थे जब हमने तुम्हें देखा था। हम जानते थे एक दिन पूरी दुनिया भी उसे देखेगी। अरे जब देखो तू राहुल गांधी के ऊपर वीडियो बनाता रहता है, हैं? तेरे पास कोई काम नाम नहीं है क्या? हैं? कभी मोदी के ऊपर वीडियो बना के दिखा? हैं? अरे भाई मैं बनाता हूँ भाई, सबके साथ सबका विकास। बना के दिखा वीडियो। बनाएगा क्या? ऐसा थोड़ी ना बनाऊंगा, तुम जब कह दोगे हम बनाएंगे। तो फिर कब बनाएगा? है नहीं बनाऊंगा भाई। ऐसा नहीं बनाएगा? है ऐसा नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। बेश शांत हो जाए। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। So you are not against Islam? Not at all. So you are not against Islam? Not at all. मुझे एक बात बता यार, तू अंग्रेजी बोलता है कि जबरदस्ती आ जाती है? और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, तो वो हिंदू नहीं है। अब क्या होगा? क्या होगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग इन्हें गवर्नमेंट चुनाव से दंगल लड़वाओ, इनसे को दंगल लड़े। मतलब कोई महंगाई पे बात नहीं, कुछ नहीं। हम लोग इनसे देश की इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। ये क्या हो रहा है देश में? हम इतना टाइम सब मिलके इन्हें वोट डाल के आते हैं, कोई बेरोजगार का ख्याल नहीं यार। भाई देशभक्ति, सिंसियरिटी होती है ना जब, तब आपको पता होता है कि मैंने देश में क्या काम करना है, कितने युवाओं को रोजगार देना है। आप वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ये मजाक हो रहा है। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, वोट करेंगे, लेकिन मोहब्बत 2 वे होती है सर। मोहब्बत भाईचारे से चलती है, ऐसे नफरत से देश नहीं चलता। 2016 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, अच्छे दिन बदल दिए, देश की GDP बदल दी। 2016 तक इतने अच्छे दिन के सपने दिखा रहे थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हौसला रखो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करने आई है? मेरी बात, ये हमें क्यों बेकार है? हम इसलिए इन्हें वोट डाल के आते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दें आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। मैं इस सरकार से छुट्टी चाहता हूँ अब। नहीं जज्बाती ना। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। First of all, I would look at it as not rupees fighting, and look at it as dollar strengthening incessantly. You didn't have to cut me off. Like I never, we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low.
हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स। जी।